अक्सर पूछा जाता है कि केमिकल फर्टिलाइजर या सिंथेटिक फर्टिलाइजर उर्वरकों के विकल्प के तौर पर हम ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट या उत्पाद उपयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़ते हैं तो वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए काफी इफेक्टिव होते हैं। इसके साथ हमारी जो डिपेंडेंसी है यानी कि फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स ज्यादातर हमें दूसरे देशों से मंगवाने पड़ते हैं तो हमारी इंपोर्ट यानी कि आयात के ऊपर निर्भरता को भी कम किया जा सकता है। ज्यादातर जो ये वैकल्पिक तौर पर विकल्प यूज किए जाते हैं वो काफी सस्ते होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इसलिए हमें उनको उपयोग में लाया जाना चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सबसे पहला आपका है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर यानी कि ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता को बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ जो आपका मिट्टी के अंदर फिक्स फॉर्म में न्यूट्रिएंट होता है उसको अवेलेबल करवाकर पौधे को उपलब्ध करवाते हैं प्राकृतिक रूप से। जैसे आपका राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, फॉस्फोरसोलाइज बैक्टीरिया या माइकोराइजा, इनको हम उपयोग में ला सकते हैं। जैसे आपका जो राइजोबियम है या एजोटोबैक्टर है, ये पर्यावरण से नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करके और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं और अगली फसल के लिए भी ये काफी उपयोगी होते हैं। फॉस्फोरस या पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया आपकी मिट्टी के अंदर जो फिक्स फॉर्म में न्यूट्रिएंट उपलब्ध है उनको आपका अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध करवाते हैं। फिर हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर और ग्रीन मैन्योर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैन्योर में फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को भी ऐड करेगा, साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी उपलब्ध करवाएंगे, मिट्टी के स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करेंगे। इसके अलावा वर्म आपका ग्रीन मैन्योर भी यानी कि ढेंचा है, सस्पेनिया है, तो ये क्या करते हैं, हमारी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को भी इंप्रूव करते हैं, न्यूट्रिएंट की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, माइक्रोबियल जो कंसंट्रेशन है उसको इंप्रूव करते हैं और आपकी मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा क्रॉप रेजिड्यू रिसाइकिल को भी हम फॉलो कर सकते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर जो क्रॉप के अवशेष बच जाते हैं उनको मिट्टी में ही आपका ऐड करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। इससे भी हमारी मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा हम ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला को भी प्रयोग में ला सकते हैं जो कि फर्न के रूप में होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एक साइनोबैक्टीरिया आपका है और एजोला एक फर्न है, जिनको हम मिट्टी की अगेन उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा बायोस्टिमुलेंट यानी कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जैसे सुडोमोनास, बैसिलस या सीवीड एक्सट्रैक्ट, इनको हम यूज कर सकते हैं जो कि आपकी पौधे की जो स्ट्रेस टॉलरेंस होती है उसको बढ़ाते हैं और आपकी न्यूट्रिएंट को यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। बाकी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर्स का इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। अब यहां पर जरूरी है कि ये जो मैन्योर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनके साथ अगर जरूरत पड़े तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी उपयोग करें। इससे हमारी कॉस्ट कम होगी, लागत कम होगी और लाभ प्रतिशत बढ़ेगा। अभी आईसीआर के द्वारा भी कैंपेन रन किया जा रहा है कि कैसे हम आपके संतुलित उर्वरक को उपयोग में लाकर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आज की जरूरत है और आने वाले समय में एक टिकाऊ खेती के लिए बहुत जरूरी है। कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए, एग्रीकल्चर फैक्ट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब